नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई प्रमोद सम्राट और आपके अपने YouTube चैनल रंगपुर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हमारा टाइम एंड वर्क से पार्ट 4 है और पार्ट 4 से हमारे बहुत ही अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने लिए हैं जिनको आज हम से डिस्कस करेंगे, सीखेंगे उनको लिए। और ये क्वेश्चन हमारे इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि यूपीएससी में 2017 में क्वेश्चन आ भी चुके हैं और आने की संभावनाएं हैं। और बाकी आपका एसएससी जीडी, एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी एग्ज़ाम आपका सामने है। तो इन सभी एग्ज़ामों को देखते हुए बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो आज का समय न गंवाते हुए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। यदि आज आपने हमारे यूट्यूब चैनल रंगपुर एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए आप, क्योंकि सब्सक्राइब यदि आप हमारे चैनल को कर लेंगे तो जिससे कि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो जल्दी कीजिए। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और यदि मेरा लेक्चर्स, यदि मेरा समझाया हुआ, मेरा पढ़ाई यदि आपको बहुत ही अच्छा है, बेस्ट लगता है, तो आप इस लेक्चर के लिए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, बहुत ही अच्छा और सिलेक्टेड क्वेश्चन है और अधिक से अधिक इस क्वेश्चन में लोग गलती करते हैं। इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो हम सीखेंगे एक बेसिक से और फिर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक दूंगा इस क्वेश्चन की। आप उस ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को चुटकियों में ही, सेकंडों में इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं आप। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में क्या गया, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है ए कार्य समाप्त करने में, ए कार्य समाप्त करने में ए तथा बी द्वारा साथ किए कार्य समाप्ति से 4 घंटे अधिक लेता है, जबकि बी ए तथा बी द्वारा लिए गए समय से 9 घंटे अधिक लेता है। तो बताओ अगर ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य के लिए करें तो कितने घंटे में वो कार्य समाप्त हो सकता है। सबसे पहले देखिए आप इनका बेसिक तरीका, फिर आपको सिखाता हूँ एक गरीब वाला और एक स्टैंडर्ड तरीका। आपको एक सेकंड में आपका ये क्वेश्चन कैसे आपका हल हो सकता है। देखिए जैसे ए है, कौन है, ए है और यहाँ पर ये क्या है और बी है और यहाँ अकेला बी है, ठीक। तो ए जो कर रहा है, मान के चलो एक्स कार्य हमने किया और वो एक्स कार्य है, मान के चलो हमारा एक्स कार्य है, मान के चलो एक्स कार्य है, तो वो एक्स कार्य हमारा 1 घंटे में कर रहा है, ठीक। बी जो है, बी इस कार्य के लिए टोटल कार्य एक्स दिनों में कर रहा है, एक्स घंटे में कर रहा है, और सॉरी ए भी दोनों एक्स घंटे में कर रहे हैं और बी जो है एक्स प्लस बी में कर रहा है। कितने, एक्स प्लस बी में कर रहा है। तो आप एक काम कीजिए, ए और बी दोनों को मिला दीजिए, एक्स अपॉन ए प्लस का एक्स अपॉन बी बराबर 1/x, क्योंकि कार्य उल्टा होता है, ठीक। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम लीजिए, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपका x प्लस ए और x प्लस का b बराबर, दोनों का एलसीएम आ जाएगा ऊपर आपका। तो इससे गुणा इसकी करेंगे, इससे भाग इसकी करेंगे तो हमारा हो जाएगा x प्लस का b प्लस इससे भाग करेंगे, इससे भाग करेंगे इसके लिए तो हमारा आ जाएगा x प्लस का a बराबर हमारा होगा x अपॉन ए अपॉन एक्स 1/x, ठीक है। x से गुणा कर दीजिए इधर, हम ये हो जाएगा हमारा x² प्लस का bx प्लस का x² और प्लस का ax बराबर, इससे गुणा कर दीजिए इसकी, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ गुणा करेंगे आपस में, डायरेक्ट इधर लेके जाएंगे, डायरेक्ट हम गुणा कर दे रहे हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा x² और प्लस का bx प्लस का ax प्लस का ab। आपको देखो यहाँ पर bx ax काटता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो x² है, इससे काट दीजिए, यहाँ आपका बचा x² बराबर ab। अब हमें सिर्फ x निकालना है, टोटल वर्क निकालना है हमें, तो x बराबर हमारा हो जाएगा √ab। यही हमारा क्या है, इसका शॉर्ट मेथड है, यानी कि हमको इस सवाल को इस तरह से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने x प्लस ए माना है, x प्लस बी माना है, तो यहाँ पर टोटल कार्य कितना है ए बी का, यानी कि ए कार्य समाप्त करने में ए बी द्वारा
लिए गए समय से कितने घंटे, 4 घंटे अधिक लगता है। कितने, तो ए को यहाँ 4 मान लीजिए, बी को यहाँ कितने मान लीजिए, बी को 9 घंटे मान लीजिए। कर दी सॉल्यूशन। अब देखो इसका सवाल हम शॉर्ट ट्रिक में कैसे कर सकते हैं, आपको मेथड बताऊंगा पूरा कंप्लीट करने का। देखिए x बराबर अंडर रूट ए बी, ए कितना है 4 और बी कितना है 9, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 अंडर रूट रहेगा हमारा। x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, x बराबर हो जाएगा हमारा, ये देखो जोड़ा बन गया, जोड़ा यहाँ पर बन गया, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, x बराबर 3 दूनी 6। यानी हम कह सकते हैं कि वो कार्य 6 घंटे में अगर दोनों मिलकर कार्य के लिए करेंगे ए और बी, तो 6 घंटे में ए और बी दोनों लोग 6 घंटे में कार्य कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आई होप मैं समझ सकता हूँ। यदि आप इस मेथड से करना चाहें, इस मेथड से भी आप सेम टू सेम कर सकते हैं, तो भी आपका निकल के लास्ट में इतना ही आएगा ए और बी, यानी कि यहाँ पर आपका अंडर रूट में जो संख्या निकल के आएगी, ये संख्या आएगी आपकी अंडर रूट 4 गुणा 6, सॉरी 4 गुणा 9, 4 गुणा 9, तब भी आपका आंसर 2 गुणा 3 बराबर तो कितना आएगा 6, 6 इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आप सवाल कर सकते हैं। इसी आधार पर एक अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सेलेक्टेड क्वेश्चन हम लेते हैं, देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम इसी आधार पर कर सकते हैं, देखिएगा। देखिएगा यहाँ पर ए है, ए कार्य समाप्त करने में, ए कार्य समाप्त करने में सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस खाली संख्याएं चेंज है। ए कार्य समाप्त करने में ए तथा बी द्वारा साथ किए गए कार्य समाप्ति से 4 घंटे है। यहाँ पर 4 घंटे की जगह आप एक काम कीजिए, 18 घंटे कर लीजिए। कितना कर लीजिए आप, कर लीजिए यहाँ पर 18 घंटे। कितना, यहाँ कर लीजिए आप 18 घंटे, यहाँ कर लीजिए आप 18 घंटे। 18 घंटे अधिक लेता है, जबकि बी, ए तथा बी द्वारा लिए गए समय से 9 घंटे, यहाँ पर 9 घंटे हैं, तो आप इसको काट दीजिए 9 घंटे के लिए, और 9 घंटे को काटने के बाद यह कर दीजिए 12 घंटे। 12 घंटे अधिक लेता है। ठीक, तो बताइए ए बी मिलकर उस कार्य को कितनी देर में कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है हमें, सेम टू सेम देखो वही क्वेश्चन है, सिर्फ संख्याएं चेंज है, हमें कुछ नहीं करना है। ए कार्य समाप्त करने में ए तथा बी द्वारा साथ किए गए कार्य समाप्ति से 18 घंटे अधिक लेता है, जबकि बी, ए तथा बी द्वारा लिए गए समय से 12 घंटे अधिक लेता है। तो बताओ ए और बी उस कार्य के लिए कितने घंटों में कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, x बराबर ए बी, एक्स बराबर ए बी, एक्स बराबर ए बी, तो ए का मान कितना है हमारा, ए का मान है 18 गुणा बी का मान कितना है हमारा 12। इनके फैक्टर करो, फैक्टर करने तो शायद आपको आते ही होंगे। x बराबर ये हो जाएगा 3 3 3 9 दूनी 18 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, 3 का जोड़ा बना 3 निकाल लो बाहर, गुणा 2 का जोड़ा बना 2 निकाल लो बाहर। अब बाकी जो संख्या बची उसको ऐसे रहने दो, 2 3, 2 गुणा 3 क्या हो जाएगा 6 अंडर रूट 6 इज द करेक्ट आंसर। हम कह सकते हैं 6 घंटे, और 6 अंडर रूट 6 घंटे में वो कार्य समाप्त कर देंगे, यदि दोनों लोग मिलकर उस कार्य को करेंगे तब। ठीक है, ऐसा ही कोई सा भी क्वेश्चन यदि आपका आए किसी भी तरह से, तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से चुटकियों में क्वेश्चन करी कर सकते हैं। मेथड मैंने आपको बता दिया और आपको ट्रिक आपको बता दी कि आप इस ट्रिक से कर सकते हैं, और चाहें तो आप उस जो मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है, मेथड आपको दिया है, तो आप उससे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बड़े आराम से। ये आपका जल्दी में करना है और वो आपके लिए बहुत लॉन्ग में करना आपके लिए होगा। हम अगला क्वेश्चन देते हैं, बहुत ही अच्छा और सिलेक्टेड क्वेश्चन। ए तथा बी मिलकर 8 दिन में, ए तथा बी मिलकर 8 दिन में, बी तथा सी
बी तथा सी मिलकर 12 दिन में एक काम कर सकते हैं यदि ए 4 दिन के लिए, यदि ए 4 दिन के लिए, 4 दिन के लिए तथा बी 7 दिनों के लिए, 7 दिनों कीजिए, 7 दिनों के लिए तथा शेष कार्य सी अकेला 9 दिनों में करता है। सी अकेला 9 दिनों में करता है। तो सी अकेला कितने दिनों में कार्य करेगा? तो बताओ सी अकेला कितने दिनों में कार्य करेगा? कितने दिनों में कार्य करेगा? देखो यहाँ पर इन्होंने ये कहा है, ए है बी है, दोनों ए बी मिलकर 8 दिन में कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा है बी सी मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं। फिर उन्होंने और कहा है यदि ए 4 दिनों के लिए तथा बी 7 दिनों के लिए तथा शेष कार्य सी अकेला 9 दिनों में करता है, तो बताओ सी अकेला कितने दिनों में कार्य कर सकता है या करेगा? टोटल कार्य सी अकेला कितने दिनों में कर सकता है? यहाँ देखो हम ए और बी और सी इन दोनों का जो कार्य दे रखा है वो 8 दिन दे रखा है और बी सी का दे रखा है 12 दिन। ऐसी कोई संख्या देखो जो कि 12 और 8 दोनों को काट सके, तो संख्या हमारी हो जाएगी 24। 8 3 24 और 12 दूनी 24। यहाँ देखो बहुत ही सोचने समझने वाली बात है। यहाँ पर ना तो हम ए की, ना बी की, ना सी की, किसी की भी यानी कि जो एफिशिएंसी है 3 है वो ए बी दोनों की है और 2 है वो बी सी की है। हम यहाँ पर ए की और बी की एफिशिएंसी नहीं बता सकते, क्योंकि ये अगर यहाँ पर बी सी सी ए और होता तो शायद हम बता भी सकते थे, लेकिन यहाँ पर ए बी और बी सी है, तो इसलिए हम क्षमता दोनों की अलग अलग नहीं बता सकते। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए आगे इन्होंने कहा है ए 4 दिनों के लिए, जैसे हमने कहा पिछले क्वेश्चन सीखा था कि 4 है, हम वो 4 आदमी या 10 औरतें 20 औरतें, तो हम लिखते थे ऐसे ही हम लिख देंगे 4 ए। क्या लिख सकते हैं इसके लिए हम लिख सकते हैं 4a प्लस, ठीक 4a प्लस, यानी ए जो है 4 दिनों के लिए है और बी जो है 7 दिनों के लिए, तो हम लिख सकते हैं 7b प्लस सी जो है, सी कितने दिनों, सी है 9 दिनों के लिए, तो लिख सकते हैं 9c। और टोटल कार्य कितना है? टोटल कार्य है हमारा 24। कितना है? टोटल कार्य है हमारा 24। इसे कार्य कराना है, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, 4a प्लस का, इसको हम 4b प्लस का 3b लिख सकते हैं, इसके लिए टोटल लिख सकते हैं बड़े आराम से लिख सकते हैं, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 3c प्लस का 6c लिख सकते हैं, 6 और 3 9 बराबर टोटल कार्य हमारा 24 है। देखो यहाँ पर, यहाँ देखिए आप, यहाँ 4 कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम लोग इतने में से 4 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस, यहाँ कितना कॉमन ले सकते हैं, हम यहाँ लिखते हैं 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यह हो जाएगा b प्लस सी, और यहाँ पर कितना हमारा, ये तो 6c है ही हमारा टोटल, और टोटल कार्य हमारा कितना 24 है। टोटल कार्य हमारा 24 है। देखिएगा हमने यहाँ ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा इसलिए यहाँ पर ये इसलिए किया कि हमें ए बी की क्षमता पता है, ए बी की कितनी है 3 है, और क्षमता कितनी है हमारी बी सी कितनी है, क्षमता बी सी की है हमारी 2, ठीक। तो 4 गुणा 2 प्लस का 4 गुणा 3 होगा, ये 4 गुणा 3 और 3 गुणा 2 प्लस का 6c बराबर 24। 4 3 12 प्लस के 3 दूनी 6
ये 12 6 18 हो गया, 18 इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 6। तो सिक्स सी बराबर हमारा हो गया 6C, तो C बराबर हमारा हो गया 6/6 यानी कि 1। C की क्षमता जो हमारी हो गई वो 1 हो गई। जब C की क्षमता हमारी 1 हो गई तो हमारा आंसर तो निकल आया, लेकिन आप आपसे पूछ ले B की क्षमता बताओ, एक ही बताओ। तो बताइए जो C की क्षमता हमारी 1 है और C की क्षमता कितनी है हमारी, टोटल 2 है। C की क्षमता हमारी 1 है यहाँ पर, तो B की हमारी कितनी हो जाएगी, B की हमारी हो जाएगी 1। ठीक, B की क्षमता हमारी 1 हो जाएगी। अब जब B की क्षमता हमारी 1 हो जाएगी तो यहाँ पर B की क्षमता हमारी 1 है और टोटल क्षमता दे रखी है 3 दोनों की, तो 1 की हो जाएगी कितनी हमारी, 1 की हो जाएगी 2। ठीक, तो कह रहा है C का अकेला बताओ, C अकेला उस कार्य के लिए कितने दिन में कर सकता है। तो C की क्षमता हमारी 1 है, तो 24 काम 1 की क्षमता से वो कितने दिन में कर सकता है, तो 24 दिन में ही कर सकता है उस काम के लिए। आई होप मैं समझ सकता हूँ कि आपके समझ में ये क्वेश्चन बड़े आराम से आया होगा और अच्छे से आपके समझ में क्वेश्चन आया होगा, क्योंकि इसका और कोई शॉर्ट मेथड नहीं है जो कि मैं आपको बता सकूँ। ये क्वेश्चन ही बहुत शॉर्ट है, ऐसी बात नहीं है। तो इसी के आधार पर क्वेश्चन हमारा चेंज रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, बहुत ही अच्छा और सिलेक्टेड क्वेश्चन। A तथा B साथ मिलकर 6 दिन तक करते हैं, यानी कि A तथा B किसी काम को 6 दिन तक करते हैं। यदि आधा कार्य A करे, यदि आधा कार्य A द्वारा तथा आधा कार्य B द्वारा अकेले किया जाए, B द्वारा अकेले किया जाए, अकेले किया जाए, तो कुल कार्य 12 सही 1/2 दिन में होता है। तो अकेले का समय का अंतर क्या होगा, अकेले का समय का अंतर क्या होगा। देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे और ढंग से करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि यहाँ पर A है और B है। इन्होंने क्या कहा है कि A तथा B किसी काम को A तथा B किसी काम को 6 दिन तक करते हैं। कितने तक? 6 दिन तक करते हैं। यदि आधा काम A करे और आधा काम कौन करे, B करे, अकेले किया जाए। ठीक है, तो कुल कार्य 12.5 दिन में पूरा होता है। ठीक है, तो 12.5 दिन में पूरा कार्य होता है। तो बताओ अकेले जब उस कार्य के जब कर रहे हैं वो, तो दोनों का अंतर कितने दिन का हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझने के लिए A B करते हैं 6 दिन में, कुल कार्य 6 है हमारा। या तो इस कार्य के लिए 6 मान लीजिए, या पर आप इस कार्य के लिए 60 मान लीजिए। 6 मानेंगे तो 3 करना पड़ेगा, क्योंकि 6 अगर मानेंगे कंप्लीट तो आपका 3 करना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम ले रहा तो संख्या हो जाएगी छोटी। 10 का मल्टीपल मान लीजिए इसके लिए, 10 का मल्टीपल मान लीजिए, तो नहीं 60 कर लीजिए इसके लिए। ठीक है, जब हमने 60 इस कार्य के लिए कर लिया, ठीक, तो इसका मतलब आधा 30 हुआ, आधा 30 हुआ इसका। इन्होंने कहा है अकेले कार्य के लिए करें। ठीक, तो आप यहाँ ये देखिए 30 ये हो गया, 30 ये हो गया।
इन्होंने यहाँ पर यही बात बोली है कि टोटल जो समय लगता है वो लगता है 12.5 दिन लगते हैं। टोटल समय कितना लगता है? टोटल समय लगता है 12.5 दिन। जब टोटल समय 12.5 दिन लगता है, ठीक, जब टोटल समय 12.5 दिन लगता है, 6, ठीक, टोटल समय 12.5 दिन लगता है, ठीक, और टोटल कार्य कितना है हमारा? 6 से जब भाग करोगे इसके लिए 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, ठीक। तो देखो 5 और 5 10, तो 10 दिन हुए, और दिन टोटल लग रहा है कितने? 6 में 12.5 दिन लग रहा है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कार्य तो हमारा इतना ही रहेगा, 30। तो हम एक काम कर सकते हैं, 6 को इसको कर दीजिए और 4 को इसको कर दीजिए, ठीक है। 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। अब हम कह सकते हैं 5 और 7.5 कितना हो गया? 12। ये कितना हो गया? 12.5, ठीक, 12.5 हो गया कंप्लीट हमारा। 12.5 दिन हमारे कंप्लीट क्या हो गए? 12.5 दिन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक। हम कह सकते हैं जब 12.5 दिन हमारा कंप्लीट हो गया, तो अब देखिए यहाँ पर, ठीक, अब यहाँ पर आपको देखना है, क्या करना है आपके लिए कि जो आपका 6 और 4 था, आपने 6 से डिवाइड किया और 4 से डिवाइड किया, ठीक, क्या हमें दिन लाने हैं और समय कंप्लीट बताना है मान लिए। तो 60 के लिए जब आप 6 से डिवाइड करोगे, ठीक है, और 60 के लिए आप 4 से डिवाइड करोगे, तो 6 दाई 60, 15 चौका 60। अंतर दोनों कितना हुआ? 10 और 15, अंतर दोनों कितना हुआ? अंतर दोनों का हुआ 5 दिन का। तो हम कह सकते हैं यदि वो अकेले के लिए कार्य के लिए आधा कार्य करेंगे तो अंतर 5 दिन में वो आ जाएगा, और वो कार्य, इन दोनों का कार्य करने का अंतर 5 दिन का होगा। यदि अकेले के लिए उस कार्य के लिए आधा करेंगे तो एक करेगा 6 की क्षमता से काम, एक करेगा 4 की क्षमता से काम। ये 6 और 4 हमने माना है, ना कि सवाल में कहा क्या है, ठीक है। आई होप, मैं समझ सकता हूँ कि आपके समझ में ये क्वेश्चन बड़े आराम से आया होगा। दोबारा क्वेश्चन फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसे ए तथा बी 6 दिन तक कार्य करते हैं, दोनों लोग मिलकर कार्य करते हैं। जब दोनों लोग 6 दिन तक कार्य मिलकर करते हैं तो कह रहा है यदि ए आधा काम ए करे, आधा काम बी करे, ठीक, तो अकेले के लिए कुल कार्य का 12.5 दिन में टाइम लगता है, ठीक, 12.5 दिन टाइम लगता है। तो अकेले के लिए जब कार्य कर रहे हैं तो बताइए अंतर कितने दिनों का दोनों का हो जाएगा, ठीक। तो टोटल कार्य हमारा 6 है, या तो 6 मानो या फिर 60 मान लीजिए, ठीक। 60 को हमने मान लिया तो टोटल आधा कार्य हमारा 30 हो गया, आधा कार्य 30 हो गया। हमने 6 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, हमारा दिन निकल के आ गया 12.5 दिन। हम हाँ कह सकते हैं कि 6 और 4 को करने से हमारा 12.5 दिन कंप्लीट हो रहा है। तो टोटल कार्य हमारा 60 मान लिया हमने। जब टोटल कार्य हमने 60 मान लिया तो 60 को जो डिवाइड किया हमने 6 से और 4 से, तो 15 और 10 आ गया, तो दिन हमारा अंतर कितना आ गया? 5 दिन का। इसी के आधार पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, हम अधिक से अधिक इन क्वेश्चनों में अब थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं, और जिसमें M1, D1, M2, D2, E2 सब ये क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हम आपको सिखाते हैं, देखिएगा, बहुत ही अच्छे लेवल क्वेश्चन है ये। बारह महिलाएं प्रतिदिन 6 घंटे काम करके, 15 महिलाएं 15 महिलाएं प्रतिदिन काम करके 15 महिलाएं प्रतिदिन 6 घंटे, यहाँ 15 महिलाएं प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 12 दिनों में 240 मीटर दीवार बना सकती हैं। 240 मीटर दीवार बना सकती हैं।
तो 20 आदमी प्रतिदिन 20 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 450 मीटर दीवार कितने दिनों में बना सकते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। इन्होंने कहा है 15 महिलाएं प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 12 दिन में 240 मीटर दीवार बना सकती हैं। ठीक है, तो 20 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 450 मीटर दीवार 450 मीटर लंबी होगी। यहाँ पर 450 मीटर लंबी दीवार कितने दिनों में बना सकते हैं। इनका एक गरीबों वाला तरीका होता है, ये होता है इनका M1 D1 H1 और E1 अपॉन W1 बराबर होता है हमारा M2 D2 H2 E2 और W2। M का मतलब क्या होता है यहाँ पर? M का मतलब होता है हमारा ये आदमी, जो भी आदमी औरत खुद भी हो। D का मतलब होता है दिन, ठीक है, ऐसा मतलब घंटे, ऐसा मतलब घंटे होता है। E का मतलब होता है एफिशिएंसी, क्षमता, और W का मतलब होता है वर्क हमारे यहाँ पर। ठीक, तो M यहाँ कितने हैं? M हमारे यहाँ पर हैं, देखो 15 महिलाएं, ठीक है, 15 गुणा दिन कितने लग रहे हैं 12, और घंटे कितने हैं 6, एफिशिएंसी दे रखी है। तो टोटल कितने में वर्क कितना हो रहा है? वर्क हो रहा है 240 मीटर बराबर। M कितना है यहाँ पर? आदमी कितने हैं? आदमी हमारे 20 यहाँ पर, ठीक, और घंटे कितने हैं? 8 घंटे हैं, और दिन हमें निकालने हैं, D2 निकालना है, और वर्क कितना हो रहा है? 450 वर्क यहाँ पर हो रहा है। देखिएगा कुछ कट सकता है तो कुछ काट दीजिएगा आप, इस जीरो से ये वाला जीरो काट दीजिए। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 एकम 2, 2 3 6, ठीक है, कुछ कट सकता है और हाँ और कुछ कट सकता है। 4 5 चौक 20, 5 नम 45, 5 चौक 20, 5 नम 45, और कुछ कट सकता है यहाँ पर, और कुछ यहाँ पर हमारा नहीं कट सकता हमें लगता है। अब हमें ऐसे ही गुणा करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं है, देखते हैं। तो देखिएगा ये हो जाएगा हमारा 15 गुणा 3 गुणा 9, ये हमारा 9 इधर जाएगा बराबर, ये हो जाएगा हमारा 4 गुणा 8 गुणा D2, ये हमारा नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15 3 45 नेमा, 15 3 45, 15 3 45 नेमा, 9 5 45, और 9 चौक 36 और 4 36 और 4 40, ये हो जाएगा 405। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 405 बटे 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 32 से डिवाइड करेंगे इसके लिए हम, 405 के लिए 32 से डिवाइड करेंगे तो 32 एकम 32, 8 बचेगा, और 3 3 9, 3 दूनी 3 3 9, 32 3 90, ज़्यादा हो जाएंगे, 3 दूनी 6, तो 32 दूनी 64, 1 और हम बचेंगे 2। हम कह सकते हैं कि 12 सही 21 बटे 32 दिनों में वो कार्य कंप्लीट कर देंगे इतने व्यक्ति, ठीक है, यानी कि इतने व्यक्ति इतने दिनों में कार्य कंप्लीट कर देंगे। गर्मी इतनी है कि गर्मी की वजह से हालत खस्ता हो रही है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
अगला क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, कुछ आदमी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। कुछ आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 12 दिन में कर सकते हैं। यदि 5 आदमी कार्य छोड़कर चले जाएं, यदि 5 आदमी कार्य छोड़कर चले जाएं, तो काम समाप्त होने में काम समाप्त होने में 4 दिन की देरी होगी। 4 दिन की देरी होगी। पुरुषों की संख्या बताओ। पुरुषों की संख्या बताओ। पहले यानी पुरुषों की संख्या बताओ। पुरुषों की संख्या बताओ। देखो, एक तो मैं आपको बताऊंगा बहुत गरीब वाला तरीका और एक बताऊंगा तो स्टैंडर्ड लेवल तरीका, जो बिल्कुल बेसिक लेवल से है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर कहा कुछ आदमी है, हमें नहीं पता कितने आदमी हैं। कुछ आदमी हैं, हमें नहीं पता कितने आदमी, 2 4 6 10 20 जितने भी आदमी होंगे। कुछ आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। यदि 5 आदमी कार्य छोड़कर चले जाएं, तो कार्य समाप्त होने में 4 दिन की देरी होगी। कह सकते हैं जैसे कोई भी कार्य अगर 12 दिन में हो रहा है तो 4 दिन की देरी हो जाएगी यदि 5 आदमी कार्य छोड़कर चले जाएं, तो जितने हैं उनमें से। ठीक, तो हम कर सकते हैं कि टोटल आदमी माने हमने x, और टोटल जब कार्य हमने आदमी x माने और वो कार्य हमारा हो रहा है 12 दिन में। ठीक, 12 दिन में कार्य हो रहा है। इन्होंने कहा है कि यदि 5 आदमी कार्य छोड़ दें, कितने आदमी हैं टोटल x हमारे, अब इसमें से 5 आदमी कार्य छोड़ दें। जब 5 कार्य छोड़ देंगे तो कह रहा है 5 कार्य को छोड़ने के बाद, यानी 5 आदमी के कार्य छोड़ने के बाद 4 दिन की देरी हो रही है, यानी 4 दिन काम लेट और हो रहा है, यानी 4 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे काम में। तो हम 12 पहले हो रहा था और 4 ही कितना हो गया 16 दिन, यानी कि अब कार्य 16 दिन में समाप्त होगा 5 आदमी के कार्य छोड़ने के जाने से। ठीक, कह सकते हैं कि पहले 12 दिन में हो रहा था, x आदमी कर रहे हैं, 5 आदमी ने छोड़ दिया, तो 4 दिन लेट हो रहा है कार्य। तो 12 दिन में पहले हो रहा था, 4 दिन एक्स्ट्रा और, तो कितना 16 दिन में कार्य समाप्त होगा। देखिएगा x गुणा 12 बराबर ये हो जाएगा हमारा 16x माइनस के 80। ठीक है, 80 इधर ले आइए और ये 12x इधर ले, 16x माइनस के 12x, ये हो जाएगा हमारा 80 बराबर, ये हो जाएगा हमारा 4x, तो 4 दूनी 8 x बराबर। यानी तो हम कह सकते हैं कि पहले कितने आदमी थे, 20 आदमी थे। पहले कितने आदमी थे, 20 आदमी थे, तो वो कार्य 12 दिन में कंप्लीट हो रहा था। अब देखिएगा एक इसका स्टैंडर्ड लेवल का तरीका कैसे करते हैं इस क्वेश्चन के लिए, मतलब सेकंडों में। ये देखिए, और सारे क्वेश्चन जो मैं से आपको क्वेश्चन कराऊंगा आगे भी, सारे क्वेश्चन आपको इसी मेथड से करना है, पहले और बाद, पहले और बाद, दिन और मैन। पहले कितने दिन में कार्य हो रहा था, पहले कार्य हो रहा था 12 दिन में, और अब यानी कि जब 12 दिन में कार्य हो रहा था 5 आदमी कार्य छोड़ के चले गए। ठीक, जब 5 आदमी कार्य छोड़ के चले गए तो इस 5 आदमी के कार्य को छोड़ के जाने से काम पे फर्क पड़ा 4 दिन का, तो 4 दिन एक्स्ट्रा और 12 और 4 16 दिन। ठीक, काट दीजिए इनके लिए, 4 तियाँ 12, 4 चौक 16। एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी इनकी, हो जाएगी 4:3। दोनों का कितना डिफरेंस आया, 1 का, और 1 का डिफरेंस कितने के बराबर है, 5 आदमी के बराबर है, यानी कि 1 का काम का डिफरेंस 5 आदमी के बराबर है। ठीक, क्या पूछा है, पहले का आदमी पूछा है ना, तो 4 गुणा 5, और अब बाद का पूछा तो 3 पंजे 15,
तो यानी कि 20 इज़ द करेक्ट आंसर और ये 15। आंसर हमसे ये वाला पूछा था, पहले वाले आदमी बताओ, तो 20 हमारा करेक्ट आंसर। आई होप, मैं समझ सकता हूँ कि आपकी समझ में क्वेश्चन बड़े आराम से आया होगा और आप इसको मेथड को ना करके आप इस मेथड को करना, बहुत ही अच्छा सिलेक्टेड मेथड है आपका ये। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं इसी आधार पर। कोई सा भी क्वेश्चन हो आपका, ठेकेदारी वाला क्वेश्चन हो, कोई सा क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन आपके इसी मेथड से होंगे। देखना, आपको कराता हूँ सारे क्वेश्चन में। कुछ आदमी किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। कुछ आदमी किसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं। कुछ आदमी किसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं यदि 4 आदमी काम में और शामिल हो जाएं। यदि 4 आदमी काम में और शामिल हो जाएं, शामिल हो जाएं तो काम तय समय से 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है। 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है। प्रारंभिक व्यक्तियों की संख्या बताओ। प्रारंभिक व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। देखिएगा, वही करेंगे हम, पहले और बाद DM। पहले ये कह रहा है कुछ आदमी किसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं। कितने में? 50 दिन में कर सकते हैं। ठीक है। यदि 4 आदमी काम में और शामिल हो जाएं तो काम तय समय से 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है। 10 दिन पहले, यानी कि पहले हो रहा था 50 दिन में और 10 दिन पहले समाप्त हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? अब वो कार्य 40 दिन में होगा। कितने दिन में होगा? अब वो कार्य 40 दिन में होगा। तो 0 से 0 0 0। अब हम कह सकते हैं कि ऑप्शन मैन होगा ये 4:5। ठीक है। तो 1 का जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है? 1 की वैल्यू कितने के बराबर है? 1 की वैल्यू हमारी 4 के बराबर है। 1 की वैल्यू हमारी 4 के बराबर है। तो इन्हें पूछा क्या है? प्रारंभिक व्यक्ति बताइए। तो प्रारंभिक व्यक्ति, पहले के व्यक्ति 4 चौक 16 और बाद के व्यक्ति 4 पंजे 20। हमारा आंसर कितना होगा? 16। 4 चौक 16 इज द करेक्ट आंसर। देखिएगा सवाल के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। क्वेश्चन करते हैं आगे हम। बस मुझे क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, क्वेश्चन करने में तो मुझे सेकंड ही लगते हैं। ये तो आपने देख ही लिया होगा। बहुत ही अच्छा और बढ़िया लेवल क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ और इसी आधार पर जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे सारे क्वेश्चन आपको इसी तरह कर सकते हैं आप इन क्वेश्चनों के लिए। देखिएगा, एक शिविर में 150 सैनिक एक शिविर में 150
सैनिकों के लिए 150 सैनिकों के सैनिकों के लिए 32 दिनों का भोजन है। 32 दिनों का 32 दिनों का भोजन है। 32 दिनों का भोजन है। यदि 20 दिन बाद 40 सैनिक और समूह से जुड़ जाएं, यदि 20 दिन बाद 40 सैनिक समूह से और जुड़ जाएं तो भोजन समय से कितने दिन पहले समाप्त हो जाएगा। तो भोजन समय से कितने दिन पहले समाप्त हो जाएगा। देखिएगा, यहाँ पर एक सेवर है, पहले पहले आदमी कितने थे, पहले सैनिक कितने थे, क्योंकि सैनिक पहले है तो सैनिक लिखेंगे ऊपर और मैन ऊपर, मगर दिन ऊपर लिखेंगे। पहले आदमी कितने थे, पहले सैनिक थे 150। ठीक, इन्होंने कहा है 150 सैनिकों के लिए 32 दिनों के लिए भोजन था। यदि 20 दिन बाद 40 सैनिक समूह में और जुड़ जाएँ, कितने, 150 ऑलरेडी पहले ही थे, 40 और जुड़ गए, अब कितने हो गए, 190। कितने हो गए, 190 हो गए। 0 से 0 काट दीजिए, कितना हो गया हमारा, ये हो जाएगा, दिन हो जाएंगे हमारे 15, 19, 15। ठीक, दिन हमारे हो जाएंगे 19, 15। डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आया हमारा 4 का। डिफरेंस हमारा 4 का आया। डिफरेंस हमारा कितना आया, डिफरेंस हमारा आया 4 का। डिफरेंस हमारा 4 का आया। अब यहाँ देखिए, आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझ रहे हैं। क्वेश्चन को इन्होंने कहा कि एक शिविर में 150 सैनिकों के लिए 32 दिनों के लिए भोजन है। यदि 20 दिन बाद, ठीक, कितने दिन बाद, 20 दिन बाद, ध्यान से देखना, यानी कि 150 सैनिक हैं तो खाना 32 दिन चलेगा। 20 दिन बाद 40 सैनिक और आ गए, तो जो भोजन बचा वो भोजन कितने दिन का बचा, ठीक है, 20 दिन बाद। ठीक है, 20 दिन तक तो इन्होंने भोजन खाया, अब भोजन कितना बचा, 12 दिन का भोजन बचा। कितने दिन का, 12 दिन का भोजन बचा। और डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है 4 का, तो 12 चौक 48। ठीक, इन्होंने पूछा है तो भोजन समय से कितने दिन पहले समाप्त हो जाएगा, पहले की बात की है, तो 19 से कर देंगे इसके लिए हम डिवाइड। 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 2 सही 10/19 दिन पहले भोजन समाप्त हो जाएगा वो। तो बाद पूछता तो हम करते हैं इसकी 15 से डिवाइड। ठीक है ना। ऐसे ही कोई क्वेश्चन आपका होगा किसी तरह का, सारे क्वेश्चन आप बड़े आराम से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन आपको और करा देता हूँ मैं, सेम टू सेम इसी का आधार पर। देखिए, एक कैंप पे 120 जवान के लिए 28 दिन का भोजन है। एक कैंप में 120 जवानों के लिए 120 जवानों के लिए 28 दिन का भोजन है। 28 दिनों का 28 दिनों का भोजन है। 28 दिनों का भोजन है। यदि 20 दिन बाद 50 जवान कैंप छोड़कर चले जाएं, यदि
20 दिन बाद, यदि 20 दिन बाद 50 जवान कैंप छोड़कर चले जाएं तो भोजन कितने दिन और चलेगा? तो भोजन कितने दिन और चलेगा? देखिएगा, पहले और बाद, मैन और डे। पहले 120 जवान थे, अब कह रहे हैं कि एक कैंप पे 120 जवानों के लिए 120 जवान है, 28 दिनों के लिए भोजन है। यदि 20 दिन बाद, ठीक, 20 दिन बाद 50 जवान कैंप छोड़ दे, ठीक, पहले थे 120 जवान, अब इनमें से पहले जब 120 जवान थे 50 चले गए तो कितना बचा हमारे पास? ये बचा 70 जवान। कितने बचे? 70 जवान शेष बचे। 70 जवान बचे तो बाद में 70 जवान कंप्लीट हुए हमारे, ठीक, बाद में 50 जवान कैंप छोड़कर चले जाएं तो भोजन कितने दिनों में, कितने दिन और चलेगा? ठीक, ये देखिए ध्यान से, 0 से 0, ये हो जाएगा हमारा 7 और 12, उल्टा हो जाएगा हमारा। देखो इनका एलसीएम कितना आ गया हमारा, इनके वो डे इनका आ गया 7 12, डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस हमारा 5 का। डिफरेंस हमारा कितने का है? डिफरेंस हमारा 5 का है, ठीक। अब यहाँ देखिए, पहले तो था 28 दिन का भोजन, 28 दिन का था, 20 दिन बाद 28 और 20 डिफरेंस कितने का आया? 8 का। कितने का आया? 8 दिन का आया, यानी कि 8 दिन की बात है। तो 8 क्या कहा है इन्होंने? कितने दिन और चलेगा, कितने दिन और चलेगा। तो अंतर यहाँ पर 5 का है और यहाँ कितने का है? 8 का। तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, कितने दिन और चलेगा। तो हम कितने दिन और चलेगा, हाँ पहले की बात की गई है, ठीक है। तो हम 7 से करेंगे इसके लिए डिवाइड, 7 एकम 7, 7 पंजे 35 और 5, यानी 5 सही 5/7 दिन भोजन और चल जाएगा वो। 5 सही 5/7 दिन भोजन और चल जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन आपको और करा दे रहा हूँ, काफ़ी अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन मैं अभी देखा, क्वेश्चन मैंने, ओहो, राम जिस काम को 8 दिन में करता है, राम जिस काम को 8 दिन में करता है तथा श्याम उसी काम को 10 दिन में करता है, 10 दिन में करता है, 10 दिन में करता है। अगर वे दोनों मिलकर उस काम को 3 दिन तक करें, अगर वे दोनों मिलकर उस काम को 3 दिन तक करें तो काम का शेष बचा हुआ भाग कितना है? भाग कितना है? देखिएगा, राम और श्याम का, राम जिस काम को 8 दिन में करता है, श्याम उसी काम को 10 दिन में करता है। यदि वो दोनों मिलकर 3 दिन तक उस काम को करते हैं, ठीक, यदि वो दोनों मिलकर काम को 3 दिन तक करते हैं तो बताइए कार्य का कितना शेष भाग बच जाएगा। तो राम करता है 8 दिन में, श्याम करता है 10 दिन में, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? 40।
तो 8 पंजे 40 और 10 चौक 40। ठीक, देखिए इन्होंने कहा है दोनों मिलकर उसी काम को 3 दिन तक करते हैं। ए की क्षमता 5 है, बी की क्षमता एस, ए की एस आर की क्षमता हमारी 5 और एस क्षमता हमारी कितनी है 4। तो राम और श्याम दोनों की क्षमता कितनी हो गई 9। 3 दिन तक दोनों कार्य मिलकर करते हैं। 9 तियाँ 27, 27 कार्य 3 दिन 27 कार्य उनने 40 में से कर दिया, क्योंकि टोटल कार्य हमारा 40 है, इसमें से उन्होंने 27 कार्य कर दिया। तो टोटल कार्य शेष कितना बचा, शेष कार्य बचा हमारा 23, सॉरी शेष कार्य बचा हमारा 13, कितने में से 40 में से। तो 13/40 इज द करेक्ट आंसर। आई होप, मैं समझ सकता हूँ कि आपके समझ में आज के क्वेश्चंस आए होंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी इसी तरह से निरंतर क्लास आपकी चलती रहेगी। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आया हो या पसंद आ रहा हो तो आप हमारे लेक्चर के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप हमारे यूट्यूब चैनल रंगपुर एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।